नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, जब किसी की लव मैरिज नहीं हो पाती तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लव मैरिज करना हर किसी का सपना रहता है। हर कोई चाहता है कि उनके लव मैरिज हो जाए, उनके घर वाले तैयार हो जाएं और उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। या तो रिश्तेदार आड़े आ जाते हैं या फिर घर वाले तैयार नहीं होते, और यदि दोनों तैयार हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? किस तरीके से इनका समाधान किया जाए? कुंडली में कौन से ग्रह को, कौन से भाव को देखा जाए? किस तरीके से दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाया जाए? कैसे लव मैरिज की जाए? कैसे सारी समस्याओं से निजात पाई जाए? यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध आचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं, आपका जीवन आसान हो जाए, तमाम प्रकार की कष्ट नष्ट हो जाए और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आ जाए, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन करना है, आचार्य जी को अपनी समस्या बतानी है और मात्र कॉल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान, सटीक उपाय प्राप्त करने हैं। तो देरी किस बात की, फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और जान ले वह उपाय जिनको करने के बाद आपका जीवन बेहद आसान और सुखद बन सकता है। मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, हर कोई लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता जिनकी लव मैरिज हो जाए। यदि हो भी जाती है तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। आखिरकार क्यों होता है ऐसा? कौन सी समस्याएं होती हैं? कौन से कारण होते हैं? मैं लव मैरिज को मना नहीं करता, लेकिन अगर आपकी कुंडली नहीं मैच करती है, मैं देखता हूं जितने भी मियाँ बीबी में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं वो मंगलिक की वजह से टूटते हैं। एक मंगलिक होता है, दूसरा मंगलिक नहीं होता। चाहे वो साल में टूट जाए, चाहे 2 दिन में टूट जाए, चाहे 2 साल में टूट जाए या फिर 20 साल में टूट जाए। जो 20 साल भी होते हैं वो उनके नरक जैसे होते हैं, नरक से भी बदतर होते हैं। वो कैसे बिताते हैं वो उन्हीं को पता है। इसलिए कुंडली आप लव मैरिज करिए, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन किसी विद्वान द्वारा अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, बताकर उस तरह से आप कीजिए और उससे आपका जीवन जो है, जो लाइफ है, जो मैरिज है, क्योंकि शादी के बाद आपने पति के साथ रहना है और पति को शादी के बाद पत्नी के साथ रहना है। ये बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। और अगर जहां कुंडली नहीं मिली, कोई ज्यादातर केस तो भाई मुझे जितने मिले, एक मंगलिक होता है, एक नॉन मंगलिक होता है। अरे अगर लड़की मंगलिक है, दर्शकों मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, मैं माँ बाप को भी बोलता हूं, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी कोई अच्छा रिश्ता आया लड़के का या लड़की का और वो मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है या लड़की मंगलिक नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ बदलकर किसी पंडित से कुंडली बनवा लेते हैं और वो महापुरुष जी भी बना देते हैं। और आखिर में जो उसका रिजल्ट मिलता है वो इतना बुरा मिलता है, रिजल्ट इतना बुरा मिलता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है उन माँ बाप से, उन बच्चों से कि अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही विवाह करें और आनंद प्राप्त करें। दूसरा, मैं आप लोगों का आभारी हूं, आपके इतने फोन आते हैं कि हमारा इतना काम हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। ये सब माँ की मेहरबानी है। अगर आप समझें कि आपका काम बहुत बढ़िया हो गया है, सब चीज हो गया है, हर चीज हो गई है हमारे बताए हुए रास्ते से, हमारे स्टोन से, मैं सिर्फ ग्रहों को ठीक करता हूं और माँ का आशीर्वाद लेता हूं। ग्रहों को मैं रत्नों द्वारा या छोटे उपायों द्वारा ठीक करता हूं। अगर आपका काम हो जाता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं, तो 1 या 2 बार गरीबों को जाकर खाना खिला दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे, आपका और ज्यादा काम होगा।
पाखंडी पंडितों को नहीं, आपने गरीब लोगों को खाना खिलाना है। गरीब लोगों को केले दे सकते हैं आप, किसी जानवर को आप कुछ खिला सकते हैं। इस तरह का आप दान कीजिए, मेरी जो है दक्षिणा अपने आप मेरे पास आ जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और मैं भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि आचार्य जी का मकसद रहता है सिर्फ आपकी सेवा करना, माँ काली का आशीर्वाद आप तक पहुँचाना, क्योंकि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की असीम कृपा है आचार्य जी के ऊपर। इसके साथ साथ ही वास्तु एक्सपर्ट हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और आपकी कद काठी देखकर आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं, फेस रीडिंग करते हैं आचार्य जी। तो यदि आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम अरुण है। जी अरुण जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी, जन्म की तारीख बताएं। 1/1/1996। थोड़ा ऊंचा बोले। 1/1/1996। जी, जन्म का समय बताएं। सुबह 6 बजे। जी, जन्म स्थान बताएं अपना। जी, जन्म स्थान बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जी राजस्थान हुआ था मेरा। राजस्थान में हुआ था। आप 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी एक अंक बोलें। 8। 8। क्या समस्या है आपकी? मैम, मुझे क्या है कि नौकरी मिलती नहीं है। कहीं तो नौकरी मिलती है, 2 दिन काम मिलता है, फिर 10 दिन बैठना पड़ जाता है। फिर क्या है कि घर परिवार को भी चलाना पड़ता है, तो परेशानी हो जाती है मैम। जी जी बिल्कुल। आपने नंबर क्या बताया अजय जी? जी सर, मैंने 8 बताया है। 8 नंबर आपने बताया। आप हमारे एक पहले तो ये बात बताइए, आपके हाथों पैरों में दर्द होती है, चोट चपेट लगती है आपको? हाँ जी। लगती है? जी सर। ये काम हर 15 दिन में होता है? हाँ जी, हाँ, हर 15 दिन में होता है सर। आपने अजय जी एक काम करना है, हर मंगलवार को गाय को 2 से 3 सेब छोटे छोटे लाल वाले हर मंगलवार को आपने खिलाने हैं। और हमारे कार्यालय से आप एक लॉकेट मंगाइए जिसमें 3 रत्न होंगे, जिसमें मूंगा होगा, मोती होगा और पुखराज होगा। वो आपको माँ का आशीर्वाद लेकर सिद्ध कर कर आपको भेजा जाएगा सर्टिफिकेट के साथ। आप उसको पहनिए, ना तो आपको चोट लगेगी ना आपको चपेट लगेगी, और आपकी जो नौकरी छूट जाती है वो नौकरी लगी रहेगी। बस आपको मन लगा के काम करना है, रास्ता दिखाना हमारा काम है, चलना आपका काम है। और कभी कभी जो आप भटक जाते हो कुछ नशे के चक्कर में, मुझे लगता आप नशा करते हैं ना कोई? हाँ जी, मैं तम्बाकू खाता हूँ सर। हाँ, तम्बाकू खाते हो, इसके अलावा भी कभी कभार कुछ दूसरा नशा ड्रिंक्स वगैरह कर लेते होगे? हाँ जी, वो ऐसा आपका वो बता रहा है। वो सब चीज आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आप जो कह रहे गाय को सेब खिलाइए, और जो गले में हमने आपको लॉकेट डालने को कहा है उसको पहनिए। माता रानी ने आपकी 100% समस्या का, माता रानी के आशीर्वाद से आपका 100% समस्या का हल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप भी यदि समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें, क्योंकि माता रानी आचार्य जी को खुद रास्ता दिखाती है ताकि वे आपको रास्ता दिखा सके। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसके साथ ही आप रत्न मंगा सकते हैं, पन्ना, मोती, पुखराज, मूंगा, नीलम, आप कोई भी मोती मंगा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे इन रत्नों को धारण करना है, किसको धारण करना है, किसको नहीं करना है। मात्र 5000 रुपए इन रत्नों की कीमत है। कोई भी रत्न मंगाएंगे मात्र 5000 रुपए इसकी कीमत है। इसके साथ ही रियल स्टोन है, यानी कि ये जो रत्न है ये एकदम ओरिजिनल है, विद सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है।
विद रिंग आपको दिया जाता है, एडजस्टेबल रिंग होती है, पंच धातु में बनाया हुआ होता है। इसके साथ साथ ही प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ होता है, यानी कि जिस व्यक्ति की समस्या होती है उस व्यक्ति की समस्या के अनुसार उनके नाम के हिसाब से इनको प्राण प्रतिष्ठित करके आप तक पहुंचाया जाता है, जिसका कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। आप भी इसको मंगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, जीवन को आसान कर सकते हैं। रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, उसका परामर्श आपको निःशुल्क दिया जाता है। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, रत्नों के बारे में जान सकते हैं। यदि अन्य समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी होगी, जिसकी की जो फीस है मात्र 1100 रुपए है। 1100 रुपए में आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, जीवन को आसान बनाने के उपाय जान सकते हैं। लेकिन रत्नों के बारे में आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, जिसके लिए आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद उन तक पहुंचाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो माँ काली की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से विधि नहीं जान पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती है और वहीं उनकी पूजा का फल मिलने की जगह उनको दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो माँ काली की उपासना करते समय या पूजा अर्चना करते समय लोगों को कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? दर्शकों, मैं आपको पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूं, आप किसी की भी पूजा करते हैं, माँ काली की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, किसी की भी करते हैं, आप मेरी तरफ जरा गौर से देखिएगा। बिल्कुल आंख बंद करके हाथ को ऐसे रख के आप बेशक 2 मिनट के लिए करिए और ध्यान आपका उस तरफ होना चाहिए। अगर आप इस चीज में कामयाब हो गए तो ईश्वर आपके सामने खड़े मिलेंगे आशीर्वाद देते हुए। ये काम कठिन जरूर है, जैसे मैंने अभी आंख बंद की हुई है और मैं जिनको याद कर रहा हूं वो मेरे सामने आ गई और मुझे आशीर्वाद देके चली गई। इसलिए आप ध्यान लगाकर किसी की भी पूजा करेंगे, चाहे 2 मिनट के लिए करें, चाहे 3 मिनट के लिए करें, आपको ध्यान लगाना जरूरी है। ये नहीं देखना कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, मन में पढ़ रहे हो, माला कर रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप दूसरे मंदिर जा रहे हो। मंदिर आपके घर के अंदर है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ 5 मिनट आपने ईश्वर को ध्यान करना है, आंख ऐसे बंद करनी है और ये ऐसे आपने पूरा ध्यान लगा के बेशक 2 मिनट आप पूजा करो। मेरा ये दावा है कि प्रभु आपके सामने होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और ऐसा करिए, कठिन जरूर है, लेकिन 20 बार 25 बार महीने 2 महीने में आप करेंगे, आपको ये कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। जरूरी होती है एकाग्रता, सच्चे मन से यदि हम भक्ति करते हैं तो जरूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर हमारे समक्ष आ जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मार्गदर्शन आप भी दर्शकों का करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि उनका जीवन आसान बन सके। और जो लोग सक्षम नहीं हो पाते, आप उन तक माँ काली का आशीर्वाद भी पहुंचाते हैं, जैसे कि आप हवन, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान भी करते हैं। यदि कोई जातक बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर चुका हो, उनके घर में कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, पितृ दोष उत्पन्न हो गया हो, तो वह किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं और क्या आप उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं? मैं कोई पूजा नहीं करता कि आपका पितृ दोष खत्म हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। ये सब पंडितों का बनाया हुआ है। मैं तो आपको हल बताता हूं। अगर आपके यहाँ कोई पितृ दोष कहता है तो आप गरीबों को जाके हर शनिवार खाना खिला दीजिए, एक दिन हफ्ते में बांध लीजिए, शुक्रवार को बड़े बुजुर्गों को खाना खिला दीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। कोई इसकी पूजा, कोई इसका पाठ, कोई कुछ नहीं होता है। ये सब आपको बताया जाता है। अब हर एक का अपना अपना अनुभव है। मेरा जो अनुभव है वो यही है कि बुजुर्गों की सेवा करें और जो ऊपर पहुंच गए हैं
उन तक आप कैसे बातचीत कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसका हल यही है, गरीबों को आप खाना खिलाएं, हफ्ते में एक बार खिलाएं, गरीबों को केले बांटें, गरीबों को सेब खिलाएं, गरीबों को आलू पूड़ी दें, शनिवार को गरीबों को आलू कचौड़ी खिलाएं। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये जो पूजा पाठ अनुष्ठान ये वो लटरम पटरम, मैं इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, ना ही किसी को बोलता हूं, ना ही किसी को बोलता हूं 50,000 लगेंगे, लाख रुपया लगेगा, ये होगा, तेरा ये दोष है, तेरा फलाना दोष है, ढमकाना दोष है, आज तक नहीं किया। मैं सिर्फ ग्रहों को ठीक करता हूं, और जो ये मेरा धर्म है, आपके ग्रह जो वीक हैं उनको ठीक करना रत्नों द्वारा या कुछ उपायों द्वारा जो मुझे उचित लगता है मैं करता हूं। और जब आपके ग्रह ठीक हो गए जो खराब हैं, तो आपका तो सारा काम हो गया, आपके सारे दोष खत्म, पितृ दोष खत्म, आपका कोई भी दोष होगा वो सारा खत्म। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा आचार्य जी, क्योंकि जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो ग्रहों के कारण ही आती हैं। ग्रहों की चाल पर ही तो हमारा जीवन निर्भर होता है। ग्रह अलग अलग भावों में जाकर बैठते हैं, अलग अलग ग्रह साथ में बैठकर युतियां बनाते हैं, उन्हीं के कारण हमारे जीवन में या तो दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं या फिर कहीं कि कोई ना कोई योग उत्पन्न हो जाते हैं। और आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताते हैं कि कैसे उनकी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा कि सबसे अच्छा काम है सिर्फ गरीबों की सेवा करें, उनकी सेवा करने से आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, हम लगातार आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, शुभ नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम नरेंद्र है। जी नरेंद्र जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, जानना नहीं, मैं कुछ समय पहले मैंने गुरुजी से एक समस्या का उपाय पूछा था जी। तो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया था जी उस समस्या समाधान के लिए। जी। उन गुरुजी के मार्गदर्शन के बाद वो मेरी समस्या का निदान हो गया है और मैं गुरुजी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में काफी परिवर्तन लाए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमें तो बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग कॉल करते हैं और आचार्य जी का धन्यवाद करते हैं, साथ ही आप ये बताते हैं कि कैसे आपके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं आचार्य जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलने से, उनके बताए गए मार्ग पर चलने से। तो आचार्य जी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, कहते हैं कि आपने इनको उपाय बताया था, वो करने के बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद कीजिए माँ का जिन्होंने आपका काम किया। हम तो सिर्फ उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो आशीर्वाद आप तक पहुंचाते हैं, चाहे आपका काम हो, क्योंकि इस टाइम दुनिया बहुत दुखी है, बहुत बहुत दुखी है। इन 2 सालों में तो लोगों का बहुत ही बुरा हाल हुआ है कि कुछ पूछिए ना। भगवान करे आप हमेशा खुश रहे। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, इनको तो आपने माँ काली का आशीर्वाद पहुंचा दिया है। इसी के साथ ही जैसे कि आप बताते हैं कि जो रुद्राक्ष की माला है, ये जो रुद्राक्ष की माला है पंचमुखी रुद्राक्ष से बनाई गई है, इसको धारण करने के बाद तमाम प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है। जिस प्रकार से आज हर कोई कोरोना की महामारी को झेल रहा है, उससे जूझ रहा है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनको कोई ना कोई एक सुरक्षा कवच मिल जाए। बाकी सारी चीजें तो लोग कर ही रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी होता है। बहुत से लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तो क्या इस माला को धारण करने से तमाम प्रकार की बीमारियां, जैसे कि आप कहते हैं सारे रोग दूर हो जाते हैं, तो इसको धारण किया जा सकता है ऐसे में? ये रुद्राक्ष सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद है। जितने भगवान आपने देखे होंगे या भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भोले बाबा जी, जितने भी देखे होंगे, ये 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध है। ये ऑर्डिनरी माला नहीं है। इसको पहनने के बाद आपको बीमारी में बहुत निदान मिलेगा, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, आपका दिमाग सही रास्ते चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके इससे कोविड ठीक हो जाएगा या कोई चीज ठीक हो जाएगी, ये तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन आपको डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ेगा। ये आपका रास्ता आसान करेगा
और परामर्श लेते ही डॉक्टर का और इसको पहनते ही आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे। कई बार तो मैं ही आपको इलाज बता देता हूं कि आप ये करिए और आपका काम हो जाएगा, ये भी पहनिए और ये चीज लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 10 या 15 रुपए की वो चीज होती है जो कि आप लोग लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। ये कई बार हुआ है और कई बार मैंने किया है और आप लोग भी जानते हैं। और ये रुद्राक्षी माला तो बच्चे को, बूढ़े को, सबको पहननी चाहिए। ये 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध है, हर तरह की मनोकामना पूरी करती है। गुरु ग्रह के लिए है और कई ग्रहों के लिए है जो आपकी ये उसमें मदद करती है। लेकिन ये नहीं कि इसको पहनने के बाद आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको और सही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आचार्य जी कि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा और लोगों को बचाएगा रोगों से, बीमारियों से, या फिर कहें कि उनके ग्रहों को उनके विपरीत जाने से रोकेगा ताकि उनका जीवन आसान बन सके। जैसे कि आपने बताया कि लोगों की समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे आप छोटे छोटे उपाय उनको बताते हैं, जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीजें आप बता देते हैं, खरीद लेते हैं। तो अक्सर यही होता है कि बहुत सारी चीजें तो हमारे घर में ही होती हैं, हम समझ नहीं पाते। कोई कहता है घर में नमक का पोंछा लगा लीजिए, कोई कहता है कि आप अपने घर के अंदर इस दिशा में नमक भर के रख दीजिए, कोई कहता है कि आप अपने घर के अंदर कपूर जला लीजिए। मतलब ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि किसी के घर में वास्तु दोष होता है तो आप वास्तु दोष यंत्र भी देते हैं, तो वो किस तरीके से लोग मंगा सकते हैं, वह कैसे कार्य करता है? हमने आज तक किसी ने वास्तु के लिए पूछा ना, तो हम उसके घर गए, ना उसका कोई दरवाजा इधर से इधर कराया, ना बेड को कराया, ना मंदिर को कराया। जो चीज जैसी है वैसी पड़ी रहेगी। और ये यंत्र आपने अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर इसको स्थापित करना है। किसी भी समय इस यंत्र को स्थापित करना है लाल कपड़ा बिछा के अपने मंदिर में। प्लस ये सिद्ध की हुई विभूति है, जो आपके घर में कोई भी चीज उल्टी हो, वास्तु का दोष हो, आपके घर में कोई उल्टी चीज हो, कोई गंदी चीज हो, इसको एक ही बार पानी में स्टील के लोटे में मिला के घर के चारों तरफ आपने छिड़काव करना है। आपके घर में कोई बुरी नजर, कोई भी चीज हो, वो मिनटों में गायब होगी और वास्तु दोष पूरा खत्म। ये मेरा आजमाया हुआ अनुभव है। मैंने कई लाखों बंदों को ये निवारण किया है, तो इसको आप भी कीजिए और इसका फायदा उठाइए। जी हाँ बिल्कुल दर्शकों, आप भी इस वास्तु दोष यंत्र को मंगा सकते हैं, घर में स्थापित कर सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है तो सारे कार्य बाधित हो जाते हैं, घर में कलेश उत्पन्न होने लगता है, आपका मन अशांत हो जाता है, दिमाग अशांत हो जाता है और लगातार घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश होता रहता है। यदि आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर से कोसों दूर चली जाए, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाए, तो आप भी इस यंत्र को मंगा के स्थापित कर सकते हैं। बाकी की समस्याओं के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल जो है आचार्य जी जितना भी आपका मार्गदर्शन करते हैं, आप ये दिखाए गए मार्ग पर जरूर चलें ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। तो आचार्य जी आज का जो कार्यक्रम है हम उसमें ज्यादा जानकारियां दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन जो भी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं जाते जाते फिर ये कह रहा हूं, ये जो वास्तु यंत्र है इसकी कीमत खाली 1800 रुपए है। सिद्ध की हुई विभूति इसके साथ है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे करेंगे, आपका पूरा वास्तु दोष खत्म। आपके घर में कोई बुरी नजर हो, कोई जादू हो, कोई टोना हो, कोई भी किसी तरह का हो, सब चीज उसी टाइम गायब हो जाएगी। ये वो यंत्र है, प्लस ये वो विभूति है। मात्र इसकी कीमत 1800 रुपए है। कोरियर सर्विस फ्री है। जब आपके घर में पहुंचेगी तभी आपने इसकी पेमेंट करनी है।
जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत ही आसान है इसकी पेमेंट करना, कोई कोरियर चार्ज नहीं है। इसको स्थापित कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो दर्शकों, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपए अपॉइंटमेंट फीस है। आप अपना जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, नए विषय, ढेरों जानकारियों, सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह क्लेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।